श्रवण से हमें 4 फलों की प्राप्ति होती है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म आएगा, भगवान शिव की शिव महापुराण कथा को श्रवण करने से। फिर अर्थ आएगा, अर्थ का मतलब धन, और धन से हमारी संसार की कामनाएं पूर्ण होगी। क्यों? मोक्ष करने से पहले भगवान हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कामना हमारे हृदय में, मन में रह गई तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। जीवन में धर्म को संयम और नियम से चलाने के लिए विवेक की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि विवेक के बिना हम धर्म के साथ जीवन को यापन नहीं कर सकते। संसार में हम कर्म करते हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है कर्म, एक है सत्कर्म और एक है दुष्कर्म। 3 प्रकार के कर्म है। कोई दुष्कर्म कर रहा है, कोई सिर्फ कर्म कर रहा है और कोई सत्कर्म कर रहा है। दुष्कर्म करने वालों का क्या हाल होता है? उनको कानून से सजाएं मिलती है, और कर्म करने वालों को संसार में भोगों की प्राप्ति होती है, और सत्कर्म करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए सत्कर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम भगवान की कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा और सत्संग करना पड़ेगा। कि विवेक की प्राप्ति करनी है तो हमें सत्संग करना पड़ेगा। क्यों? बिना सत्संग के हमें विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम सोचें कि हमने घर में बैठ के ग्रंथ पढ़ लिया और हमें विवेक प्रदान हो जाए, इम्पॉसिबल। आपको ज्ञान तो हो सकता है लेकिन विवेक नहीं हो सकता। विवेक का अर्थ होता है सही और गलत को हम समझ सकें, और ये हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। गुरु को कोई भी हो सकता है, एक भेषधारी संत भी हो सकता है, और एक छोटा सा 5 साल का बालक भी हो सकता है, कोई संसारी भी हो सकता है, क्योंकि विवेक का किसी बंधन में नहीं बांधा गया है।